एक बड़ा नेता सुब्रमण्यम स्वामी एक डिबेट में हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ में एक डिबेट में उन्होंने कहा कि आप घबराते क्यों हैं, हम लोग हैं ना। तो हमारे बैरिस्टर साहब ने उन्हें बहुत सटीक जवाब दिया। मुस्लिम से उन लोगों को इतनी परेशानी है कि उन लोगों ने तो कह दिया कि ये हिंदू राष्ट्र है। अब वो हिंदू राष्ट्र बना चुके हैं सपना में। उन लोगों को हिंदू राष्ट्र मिल गया है, वो लोग हिंदू राष्ट्र में जी रहे हैं, तो उन लोगों को तो कांटा लगेगा। अब अगर उन लोगों का कोई अभी मुस्लिम अगर किया है तो आप कहाँ से सबूत दिखाइए। चीफ मिनिस्टर है, आपको हम लोगों ने वोट दिया है, आपको 15 साल से हम लोग वोट दे रहे हैं, मुसलमान वोट दे रहा है। आप बताइए आपकी क्या जिम्मेदारी है। आप हमारे जान माल इज्जत आबरू के आप जिम्मेदार है, आप जिम्मेदारी लीजिए। आप अपना जिम्मेदारी किसी और के सर पे मत थोपिए। वो अपना देखेंगे ना, जब दंगा होता है ना तो कि सबको अपना अपना पड़ी रहती है, कोई किसी का नहीं पुरसाने हाल होता है। जब जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश किया जा रहा था ये बजरंग दल है और आरएसएस के तरफ से, ये कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत तो है। दोनों पार्टी की मिली भगत है और सामने इलेक्शन है, कहीं ना कहीं इसका जो है आप लोग कनेक्शन निकलेगा आज नहीं तो कल। अभी तो पहले बीजेपी का एक प्रोटेस्ट निकला था, उसमें बहुत बुरी तरीक़ा से कोलकाता पुलिस और हावड़ा पुलिस को उन लोगों ने मारा, लात घुसे से मारा, और उस जगह में मुसलमानों ने पुलिस का बचाव करते हुए मस्जिदों में उन्हें आसरा दिया। एक दिन पहले, नोट कीजिएगा आप, एक दिन पहले वो बता रही है और उसके दूसरे दिन ही ऐसा कुछ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप उन लोगों को मतलब बता दिए कि मतलब यहाँ कुछ होने वाला है, तो आपको इतना ज़्यादा अंदर का डिटेल जब पता है तो आपको फुल एक्शन लेना चाहिए था। और हाल ही में बगल में ही शिवपुर है, शिवपुर में जो दंगा हुआ रामनवमी को लेकर मुस्लिम के साथ जो हुआ है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सवाल कर रहे हैं कि शिवपुर में जो हुआ है उसके लिए हमारे पार्टी का क्या ओपिनियन है, तो हमारे बैरिस्टर साहब ने उस ताल्लुक़ से मीडिया में आकर अपनी सवाल को, अपने बात को रखे हैं। उनको जो लगता है तजुर्बाकार वो है, तो वो बता चुके हैं कि जो हुआ है उसका ज़िम्मेदार ममता सरकार है और कहीं ना कहीं प्रशासन भी है, और जो प्रोसेसन निकाला है, जो ऑर्गेनाइज़र है, वो उनकी भी गलती है। लेकिन हम लोग आवाम के नज़रिए से अगर उनको देखा जाए तो हम लोग, मेरी नज़र में तो यही है कि आप रामनवमी का जुलूस जो निकाले, और उससे एक दिन पहले हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी साहिबा बोली कि जैसा कि आप लोगों से मैं बता दे रही हूँ कि आप लोग मुस्लिम बस्ती में ना जाए और ना वहाँ जाके किसी तरह का दंगा करे। एक दिन पहले, नोट कीजिएगा आप, एक दिन पहले वो बता रही है और उसके दूसरे दिन ही ऐसा कुछ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप उन लोगों को मतलब बता दिए कि मतलब यहाँ कुछ होने वाला है, तो आपको इतना ज़्यादा अंदर का डिटेल जब पता है तो आपको फुल एक्शन लेना चाहिए था। और जैसा कि पुलिस प्रशासन, हम सल्यूट करते हैं हमारे कोलकाता और हावड़ा पुलिस को, जो कम होने के एवज़ में भी उन्होंने बहुत अच्छा तरीक़ा से दंगा को होने से रोका। हम 10 बार नहीं 100 बार सल्यूट करेंगे हमारे कोलकाता और हावड़ा पुलिस को कि उन्होंने कम मतलब प्रोटेक्शन वहाँ पे था पुलिस मस्जिद के सामने। 10 से 12 हम लोगों ने देखा, 10 से 12 पुलिस थे, लेकिन बहुत अच्छे तरीक़े से दंगा को उन्होंने रोका। और कहीं ना कहीं पूरा फेलियर यहाँ पे ममता सरकार को नज़र आया है हम लोगों को नज़र में, इसलिए कि रोज़ा का महीना हम लोग चल रहा है। रोज़ा के महीने में जिस तरह से जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश किया जा रहा था ये बजरंग दल है और आरएसएस के तरफ से, ये कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत तो है। दोनों पार्टी की मिली भगत है और सामने इलेक्शन है, कहीं ना कहीं इसका जो है आप लोग कनेक्शन निकलेगा आज नहीं तो कल। अभी तो रोक दिया जा रहा है यहाँ पे, जो आप आ रहे हैं चेक करने के लिए, तो उनको टोल टैक्स में अटका दिया जा रहा है कि जाने नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे नहीं चलेगा। आप क्या दिखाना चाह रही है बंगाल में? आप एक तरफ, फिर उसके दूसरे दिन आप आके मीडिया के बोल रही है अपने मन से कि आप जो है हिंदू भाइयों से मेरा कहना है कि मुसलमान जो है वो माइनॉरिटी में है, आप लोग उसका ख्याल रखें। तो हम लोग क्या किसी के मतलब बलबूते पे मुझे बंगाल में है क्या? हम लोग में अल्लाह ताला ये कुव्वत नहीं दिए है, या हम लोग में क्या इतनी हैसियत भी नहीं है जो हम लोग अपना ख्याल खुद से रख सके? अब अगर हमें प्रोटेक्शन दीजिएगा, आप क्या कर रही हैं फिर? आप हमारे जान माल इज्जत आबरू का आप जिम्मेदारी लीजिए। आप चीफ मिनिस्टर है, आपको हम लोगों ने वोट दिया है, आपको 15 साल से हम लोग वोट दे रहे हैं, मुसलमान वोट दे रहा है। आप बताइए आपकी क्या जिम्मेदारी है। आप हमारे जान माल इज्जत आबरू के आप जिम्मेदार है, आप जिम्मेदारी लीजिए। आप अपना जिम्मेदारी किसी और के सर पे मत थोपिए। वो अपना देखेंगे ना, जब दंगा होता है ना तो कि सबको अपना अपना पड़ी रहती है, कोई किसी का नहीं पुरसाने हाल होता है। जब दंगा होती है कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होता है, कोई किसी को नहीं पूछता है।
और ये देखिए कि हमारे पुलिस प्रशासन जो हावड़ा सिटी पुलिस जो है बहुत अच्छा उन लोगों का रोल था। इसलिए कहना है कि कोलकाता में इससे कुछ महीने पहले बीजेपी का एक प्रोटेस्ट निकला था, उसमें बहुत बुरी तरीक़ा से कोलकाता पुलिस और हावड़ा पुलिस को उन लोगों ने मारा, लात घुसे से मारा, और उस जगह में मुसलमानों ने पुलिस का बचाव करते हुए मस्जिदों में उन्हें आसरा दिया। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने आज हमारी मस्जिद को बचा के अपना ये फ़र्ज़ को हमारे तरफ से कबूल मतलब अपना तरफ से कर दिए पूरा कि हमारे मस्जिद को उन लोगों ने बचा लिया। नहीं तो कहीं ना कहीं जिसे बिहार में मदरसे को जलाया गया है और मस्जिदों को तोड़ा गया है, मीनारों को तोड़ा गया, वैसा ही हाल हम लोग कुछ ना कहीं शिवपुर में भी देख सकते थे। पर बीजेपी का कहना है कि ये मुस्लिम का किया धरा है, तो इसमें क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी का आँख का कांटा है मुस्लिम, बीजेपी का आँख का कांटा है मुस्लिम, आरएसएस का आँख का कांटा है मुस्लिम। मुस्लिम से उन लोगों को इतनी परेशानी है कि उन लोगों ने तो कह दिया कि ये हिंदू राष्ट्र है। अब वो हिंदू राष्ट्र बना चुके हैं सपना में, उन लोगों को हिंदू राष्ट्र मिल गया है, वो लोग हिंदू राष्ट्र में जी रहे हैं, तो उन लोगों को तो कांटा लगेगा। अब अगर उन लोगों का कोई अभी मुस्लिम अगर किया है तो आप कहाँ से सबूत दिखाइए? सिर्फ बोलकर मुस्लिम को बदनाम ना करे। और ये बीजेपी जो बोल रही है, ये बीजेपी नहीं बोल रही है, ये बीजेपी के दल में रहने वाले जो आरएसएस मानसिकता के लोग, बजरंग दल मानसिकता के लोग हैं, ये इन लोगों का जुबान है, ये बीजेपी का जुबान नहीं है, कोई पार्टी का जुबान नहीं है। ये लोग तो लेबल लगा लिए बीजेपी का। ये जितने आरएसएस, बजरंग दल और जो कोई संगठन है जो मतलब एक गलत गतिविधि को लेके आगे बढ़ रहे हैं, ये लोग सब मानसिकता के लोग बीजेपी का एक लोगो लगा चुके हैं अपने अंदर में। और इन लोगों का मकसद एक ही है कि मुसलमान को किसी तरह से बदनाम करना है हिंदुस्तान में, भारत देश में, और मुसलमान को एकदम नीचे तबके का नागरिक बना के रखना है। हम लोग उनका प्रोटेस्ट करेंगे, हम लोग उनको अनाज देंगे, हम लोग उनको राशन देंगे, तब वो लोग खाएंगे, तब वो उन लोग के मतलब हम लोग को बलबूते पे अब रहना पड़ेगा। इसलिए उनका बड़ा नेता, बीजेपी का एक बड़ा नेता सुब्रमण्यम स्वामी एक डिबेट में हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ में एक डिबेट में उन्होंने कहा कि आप घबराते क्यों हैं, हम लोग हैं ना। तो हमारे बैरिस्टर साहब ने उन्हें बहुत सटीक जवाब दिया कि आप यही चाहते हैं कि हम आपके नीचे दबे रहे और आपके मतलब बलबूते पे रहे। तो सुब्रमण्यम स्वामी बहुत ही अच्छे और वरिष्ठ नेता है बीजेपी के। जब वो उतने वरिष्ठ नेता का ये मानसिकता है, ये आइडियोलॉजी है, तो सोच लीजिए बीजेपी में हर एक कोई मुझे लगता है इसी तरह की आइडियोलॉजी लेकर चल रहा है आगे। और मुसलमान उन लोगों के आंखों का कांटा है, और मुसलमान को बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। और बंगाल समझ लीजिए भारत में एक आपके शरीर में लीवर होता है ना, एक लीवर के तरह है बंगाल। अगर ये लीवर को बीजेपी के जैसा कैंसर खाना शुरू कर दिया है तो ममता बनर्जी को इसका एंटीडोज बन के इससे लड़ाई करना होगा, इससे मुकाबला करना होगा। अगर इनसे नहीं होता है ममता बनर्जी साहिबा से, तो वो खुले मन से जैसे बार बार आके बता रही है। अच्छा ये बताइए, जब भी कुछ होने को रहता है बंगाल में, ये कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट लेके बैठ जाती है। ऐसा क्या है? मतलब 2 दिन बाकी है रामनवमी के जुलूस को निकलने को, आप प्रोटेस्ट लेके बैठ गए तो बीजेपी को रोकना है। भाई आप सरकार में हैं, आप क्यों घबरा रहे हैं? आपके साथ तो पूरा आवाम है, आप तो पूरे मतलब मेजोरिटी के साथ जीतती है, तो फिर आपको क्या प्रोटेस्ट लेने का ज़रूरत है? आप चिंता ना करें, आपको मुसलमान तब तक वोट देगा जब तक आप बीजेपी को बंगाल में आने से रोक सकती है, लेकिन आप नहीं रोक पा रही है। आप विधानसभा में कितने सीट ले चुके हैं बीजेपी वाले, लोकसभा में कितने सीट ले चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आप फेलियर हो रहे हैं। आपका आप ये जो सिर्फ भाषण है, भाषण मत दीजिए, आप कुछ करके दिखाइए। और बंगाल जो मतलब कैंसर की तरह बंगाल में आए हुए बीजेपी है, उसको आप रोकिए एंटीडोज की तरह, और नहीं तो आप अपना कोई रास्ता दूसरा विकल्प चुनिए। और हम लोग तो अब एक विकल्प लेके आगे बढ़े हैं, इंशाल्लाह जो दबे कुचले हैं उनका साथ हम लोग देंगे। अभी के लिए पंचायत इलेक्शन में आप लोगों का क्या प्लानिंग है? আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ ताला। আমরা 2014 से काम कर रहा था बंगाल में, तो अभी पंचायत में लड़ेगा। हाथ जीत तो अल्लाह के हाथ में है, कोशिश करेगा, फिर हारेगा, फिर लड़ेगा, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। और जो अब बात बोल रहा है एक दांगा का, जो बोल रहा है पश्चिम बंगाल में जितना दांगा हुआ टीएमसी बीजेपी मिलकर किया है। 1 साल पहले आपका आसनसोल में, 2 साल पहले आसनसोल में हुआ, उसका जिम्मेदार बाबुल सुप्रियो एमपी था बीजेपी का, तब दंगा किया, इमाम रशीदी का लड़का को मार दिया, अभी वो टीएमसी में है।
1 साल पहले टीटागढ़ में दंगा हुआ रोज़ा का टाइम, कोई नहीं माना सकते, रोज़ा भी नहीं माना सकते। इतना दंगा किया अर्जुन सिंह अभी टीएमसी में है। तो इधर में अब दोनों एक साथ है, ए टीम बी टीम हो गया। तो हमको हमारा जिम्मेदार का मुसलमान दंगा करता है, ये झूठ बोलता है। दीदी का जो अभी सिस्टम हो गया ना, डराओ मुसलमान का डराओ, हमको वोट दो ना बीजेपी आ जाएगा। ये डरा के राग रहा है, इसलिए ये दंगा कर रहा है। हम लोग का डरा के वोट लेना है, काम नहीं कर रहा है। सच्चा कमेटी रिपोर्ट बता सबसे पीछे आ गया संख्यालघु मुसलमान, तो हमको पीछे रख रहा है। तो हम लोग इसलिए हम इस पंचायत में लड़ेगा इंशाल्लाह। हाथ जीत अल्लाह के हाथ में है, कोशिश करेगा, नहीं होगा फिर 5 साल से तैयारी होगा, तो लड़ेगा इंशाल्लाह लड़ेगा।